तेजस्वी यादव और आरजेडी ने ऐलान किया अपने दोनों प्रत्याशियों का उपचुनाव के लिए। तो क्या एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद ने? ये चर्चा सत्ता के गलियारों में है कि आखिर इस तरह का फैसला लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने क्यों लिया कि दोनों ही जगहों पर उम्मीदवार दिया जाए। और जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन हुआ है, लीग से हटकर बेस्ट प्रत्याशी को उतारा तारापुर में, वहाँ पे जो है दलित प्रत्याशी को उतारा गया, रिजर्व सीट है, मांझी कैटेगरी के हैं वो गणेश भारती, उनको उतारा गया है। तो अचानक जो ये चेंज आया है आरजेडी में, इसके पीछे की कहानी क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जो 2020 का चुनाव हुआ बिहार में और कांग्रेस को 70 सीट दी गई, जिसके लिए तेजस्वी यादव और जगदा बाबू तैयार नहीं थे, लेकिन लालू प्रसाद के दबाव में वो 70 सीटें कांग्रेस को दी गई, जिसकी वजह ये रही कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, कुछ सीटों से वो पिछड़ गए। तो अब उस गलती को सुधारने के लिए तेजस्वी यादव ने अब कह दिया कि अब कांग्रेस को बिला वजह कोई सीट देनी नहीं है, लड़ाई लड़नी है, राजद अपने बलबूते लड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी कहानी उसकी ये है कि जो विधानसभा का जो समीकरण है आज के तारीख में, देखिए 126 विधायक एनडीए के साथ हैं और 110 विधायक महागठबंधन के साथ हैं। 5 जो एआईएम के विधायक हैं वो तो न्यूट्रल हैं, और कोई परिस्थिति बनेगी तो स्वाभाविक है वो महागठबंधन के साथ होंगे, क्योंकि भाजपा का उनको विरोध करना है। यानी 115 विधायक आप मान के चल सकते हैं महागठबंधन के साथ हैं। अगर ये 2 सीटें राजद जीतती है, जिसकी उसकी पूरा दावा है और पूरा भरोसा है राजद को कि ये दोनों सीटें वो निकालेगी, क्योंकि उन्होंने अरुण शाह जैसे एक ट्रम्प कार्ड को वैश्य उम्मीदवार को उतार दिया तारापुर में। वैश्यों की ठीक ठाक आबादी है तारापुर में, और वैश्य समाज के बहुत सारे लोगों से जो बातचीत हुई है, उनका कहना है कि 50 साल के बाद उनको मौका मिला है कि अपने बिरादरी को किसी वो पटना भेज सके। तो वैश्य लोग का जो भाजपा का कैडर वोट है, उसमें तारापुर में विभाजन तय है। भाजपा का ये वोट बैंक में बंटवारा होगा तारापुर में, और अरुण शाह के पक्ष में वैश्य जो है भारी मतदान कर सकते हैं। इस तरह का माहौल असरगंज तारापुर में बनता जा रहा है। तो राजद को लगता है कि ये दोनों सीटें हम निकाल सकते हैं, तो संख्या अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और अगर आपको मालूम है जो छोटे दल हैं, मांझी जी की और सहनी जी की, उनको साथ ले आते हैं तो सरकार बनाने का रास्ता तेजस्वी यादव का काफ़ी करीब हो जाएगा। 110 सीट है उनके पास, 5 उनके और 2 अगर जीत जाते हैं तो 117 सीट हो जाता है, और 8 सीट इधर से है, आप जान ही सकते हैं, एक निर्दलीय उम्मीदवार है। तो इस तरह से एक सरकार बनाने का रास्ता निकलेगा। एक इशारा तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों को दिया है कि ये दोनों उपचुनाव आप जितवाइए, हमारी सरकार बिहार में रहेगी, राजद की सरकार बिहार में बनने जा रही है उपचुनाव के बाद। ये मैसेज तारापुर और कुशेश्वर स्थान में राजद के लोगों ने देना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, केवल ये दोनों सीटें आप जिता के पार्टी की झोली में डाल दीजिए। तो ये कहानी है राजद की तरफ से। राजद की पूरी कोशिश है कि ये दोनों सीटों को हर हाल में जीता जाए और संख्या को 75 से बढ़ा के 77 कर दिया जाए। बाकी का काम करने में लालू यादव मास्टर हैं, इसको सब जानते हैं। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद भी चुनाव प्रचार में आएंगे और एक दिन तारापुर और एक दिन कुशेश्वर स्थान में भी वो कैंपेन करेंगे। तो माहौल बनाने की पूरी कोशिश है राजद की तरफ से, और सबसे बड़ा माहौल बनाने का काम ये हो रहा है कि तेजस्वी यादव उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। ये माहौल अब क्रिएट किया जा रहा है। उपचुनाव जीतने के लिए ये मंत्र राजद के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने जा रहा है। तो तैयारी पूरी है। जनता दल यूनाइटेड का जो कैंडिडेट लोग हैं, उनके माथे पर पसीना बहने लगा है। जिस तरह से उम्मीदवार दिया गया है अरुण शाह को और गणेश भारती को, ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है राजद की तरफ से। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।